सर सबसे पहले मैं तो कभी ऐसी चीजें सोच भी नहीं सकता था, और आपके पास जुड़ने से मतलब मुझे तो हिम्मत मिल गई। और मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लगा था कि मैं मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर मैंने मेहनत किया और कुछ आपका सपोर्ट मिला, और आपने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया सर। मैंने जब भी आपको कॉल किया आपने सपोर्ट किया, मैम भी सपोर्ट की। और ये मान लीजिए कि मैंने जो आपका सब्सक्रिप्शन लिया मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और मैं सभी जो और भी प्रिपरेशन करने में उनको सभी सलाह देता हूँ कि सर की हर बात फॉलो करें, वो आपको एक अलग जर्नी तक पहुंचा सकते हैं, आपके गोल तक पहुंचा सकते सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर आपके सामने आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। इसमें हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं आज की वीडियो में, जिनका नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। सौरभ ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का इंटरव्यू क्रैक किया है एंड ही हैज जस्ट डन लॉट ऑफ एफर्ट्स। हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी एफर्ट्स के बारे में। जर्नी बड़ी ऊपर नीचे रही उनकी, काफी एफर्ट्स किए, सीखा, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, देन फाइनली आज वो बैठे हैं फिजिक्स वाला के फैकल्टी बन के एंड ही इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड इन फिजिक्स वाला। उनसे जानेंगे कि कैसी जर्नी रही। सबसे अच्छी बात यह है कि सौरभ ने कुछ टाइम काम भी कर लिया है फिजिक्स वाला में, तो ही कैन जस्ट मेंशन कि वहाँ का माहौल कैसा है, जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या करना होता है, टास्क कैसे होते हैं। ही विल बी हेल्पिंग यू विद दीज थिंग्स कि कैसे वहाँ चीजें चलती है आपकी। तो आपका काम यही है, आप वीडियो को एंड तक देखोगे, आप सुनोगे, बिकॉज ऐसे फैकल्टीज जो अपनी मेहनत से, लगन से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को क्रैक करते हैं, ये आपके लिए टाइम निकाल के आते हैं ताकि आपको कुछ सीख दे सके, आपको कुछ हेल्प कर सके आपकी जर्नी में। तो प्लीज सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी कमी आप में रह जा रही है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वो सौरभ सर से सीख करके अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप जब इंटरव्यू देने अगली बार जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजिली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके। तो सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं, स्पेशली आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है आपने कितना स्ट्रगल किया है, बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, कोशिश करी, अपनी गलतियों पे काम किया, एफर्ट किया, आप हमारे मॉक का पार्ट भी रहे, आपने मॉक से भी बहुत कुछ सीखा। देन फाइनली आज आप इतनी बड़ी ब्रांड में बैठे हो एज अ फैकल्टी, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। जब मैं आपको देखता हूँ ना इस पोजीशन पे, आई फील सो गुड कि यार आपने वो चीज क्रैक कर ली। आपका ये ड्रीम जॉब था, आपकी मेहनत थी, आपने मुझे बोला भी था सर मुझे करना है कैसे भी करके, मुझे ट्राई करना ही है, मुझे क्रैक करना ही है। देन फाइनली आपने आज क्रैक कर लिया। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि नामुमकिन कैसे मुमकिन हुआ, जो आपका एक समय ड्रीम कंपनी थी, आज आप वहां बैठे हो, ये कैसे पॉसिबल हुआ, और आपने शुरुआत कैसे करी इसकी, क्या मेहनत की जर्नी रही, और फिजिक्स वाला में क्या माहौल है वहां पे, हम सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। बट पहले हम जानते हैं आपसे आपका बेसिक इंट्रो, जो आप बताएंगे अपने बारे में, व्यूअर्स सुनेंगे, समझेंगे, एंड देन स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी कि फिजिक्स वाला में शुरुआत कैसे हुई आप। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। थैंक यू सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया सभी और भी एस्पिरेंट के सामने आने तक के लिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता और मैं शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने 2015 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया, तब से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था। और मेरा पहले से ही ख्वाहिश था कि मैं टीचिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाऊं। हम्म। वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे कई कई ऐसे इंस्टीट्यूट में गए जहां मतलब मुझे अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली। मैंने तीनों सब्जेक्ट को ट्राई किया, फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है। कहीं कहीं मैंने जूनियर डिवीजन को भी हैंडल किया। फिर उसके बाद मैंने इंदौर से मैंने फिलो पे ज्वाइन किया, और फिलो से फिर मैं अपना फिजिक्स का करियर स्टार्ट किया, फिजिक्स टीचिंग स्टार्ट किया। फिर कुछ दिन बाद मैंने आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और आपके थ्रू मैंने तक पहुंचा सर। परफेक्ट। सो सौरभ, जर्नी स्टार्ट कैसे हुई फिजिक्स वाला की, कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी फिजिक्स वाला की? सबसे पहले मैंने आपसे कनेक्ट किया, फिर आपने मुझे एचआर के नंबर दिए, मैंने दो तीन एचआर से कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड कराया था, उन्होंने विद्यापीठ के लिए कराया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे होल्ड में रख दिया था कुछ दिन के लिए। हम्म। और जहाँ मेरी वीडियो और इंट्रो दे रहे थे वहाँ सेंटर हेड मतलब रिजेक्ट कर रहे थे सर। फिर उसके बाद मैंने और भी एचआर से कांटेक्ट किए, तो वहाँ सही ढंग से कांटेक्ट किया। फिर मैंने प्रिया मैम से फिर दोबारा मैंने कांटेक्ट किया। इंटरव्यू राउंड हो चुका था सर। फिर उसके डाउट फैकल्टी के फॉर्म में मुझे अमरावती पाठशाला में उन्होंने भेज दिया मुझे। ये परफेक्ट, रही वेरी मेरी गुड। जर्नी। परफेक्ट। सो सौरभ, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, अगर कुछ याद हो आपको, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, राउंड क्या क्या हुए थे आपके, तो थोड़ा आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे राउंड होते हैं वहाँ पे। सर मेरा एक ही राउंड हुआ था, उसमें मुझे सब्जेक्ट नॉलेज पूछा गया, तो वो 1 घंटे का करीब चला था। और एक नवीन पांडे सर थे, उन्होंने मेरा सब्जेक्ट नॉलेज उन्होंने क्लियर किया था।
उन्होंने बोला कि एक टॉपिक लो, आप उसमें टीचिंग स्टार्ट करिए। फिर टीचिंग मैंने स्टार्ट किया, मोशन इन 1D मोशन। तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे, फिर उसके बाद उन्होंने आगे और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, करीब करीब मेरे से 10 या 12 क्वेश्चन पूछे। मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उन्हें बताया, तो वो मेरे सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। उसके कारण आई थिंक उन्होंने मुझे हायर किया। परफेक्ट, वेरी गुड। सर कुछ क्वेश्चंस याद है क्या आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे आपको? हाँ सर, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एसएचएम का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेंडुलम दे दिया था, उन्होंने एक स्ट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया था और बोला था कि आप इसका इक्वेशन लिखिए। और उन्होंने मोशन मोशन इन 1 डायमेंशन मोशन में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, 2 पॉइंट है ए और बी, वहां ए पे उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड उन्होंने दे दिया था, बी पे स्पीड दे, उन्होंने मिड पॉइंट पे स्पीड पूछा था, और एक नल वाले क्वेश्चन दे दिए थे जिसमें 2-3 ड्रॉप नीचे गिरती हैं। अब उनसे पूछा था कि ये टाइम इंटरवल में इनकी हाइट कितनी होगी, पर्टिकुलर किसी टाइम, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे सर। ठीक है, परफेक्ट। सो मतलब क्या बहुत डिफिकल्ट होता है ये राउंड या फिर डुएबल राउंड होता है, मतलब क्वेश्चन सारे मैनेजेबल होते हैं? सर ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होते, लेकिन ज्यादा इजी भी नहीं होते हैं। मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ मीडियम से, लेवल राइट? के क्वेश्चन, जिसने प्रिपरेशन किया है मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफेक्ट। उसके बाद राउंड क्या होते हैं? खाली एक ही राउंड होता है कि और भी कुछ होता है फिर आगे इसके? सर जैसे और भी राउंड होते, बट मैंने उनसे ये बोला था कि होल्ड करके रख दी थी। तो प्रिया मैम से मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आपका वैकेंसी केवल अमरावती है। तो मैं उनसे बोला कि मैम अगर वहाँ कोई भी पोजीशन खाली आप मुझे भेज दी। तो उन्होंने एक ही इंटरव्यू कराया और बस उसके बाद उन्होंने भेज दिया मुझे ऑफर लेटर, शाम को परफेक्ट, मुझे भेज दिया। वेरी गुड, ओके। थोड़ा थोड़ा बताइए, आपका स्ट्रगलिंग टाइम काफी रहा है, मुझे पता है कि आपने काफी एफर्ट्स करा है। तो कैसे, क्योंकि हमने यस आपको सर। इतना ट्रेन किया डेमोज के लिए, इंटरव्यूज के लिए, तो यस कैसे उस सर। स्ट्रगल से बाहर निकल के आपने ट्रेनिंग ली और डेमो इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करी आपने? सर सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज मुझे पहले से अच्छा सा था। उसके बाद कुछ आपसे भी हेल्प हुआ। सबसे पहले मुझे एग्जाम और ये इंटरव्यू वगैरह का बहुत काफी फियर था। वो आपके सेशन से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला। 3 महीने करीब प्रिपरेशन किया। आकाश में भी इंटरव्यू वहां भी होल्ड में रख दिए थे, और वो एक मतलब टाइम ड्यूरेशन दे रहे थे कि 15 दिन बाद हम आपसे फिर से कांटेक्ट करते, 15 दिन बाद आपसे फिर से कांटेक्ट। इस ड्यूरेशन में मैंने काफी कंपनी, मतलब मैंने मोशन का भी इंटरव्यू दिया, अन अकेडमी का भी इंटरव्यू दिया, सबने होल्ड करके रखा। बस मेरा पीडब्ल्यू में क्लियर हुआ है सर। परफेक्ट, वेरी गुड। सौरभ, क्योंकि आपने काफी एफर्ट्स करे हैं, देखा है अपनी जर्नी को बड़े क्लोज से, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए। अगर वो डेमो की तैयारी कर रहे हैं तो डेमोज में क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिसकी प्रिपरेशन से डेमो में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उनको? सर डेमो में जो आपने ट्रिक्स और टिप्स दिए थे, वो सबसे ज्यादा रामबाण है। उसी को मैंने परफेक्ट। फॉलो किया, हर इंटरव्यू में, हर डेमो में मैंने उसी को फॉलो किया सर। उसने और आपको मुझे हेल्प वहाँ किया? किसी चीज में दिक्कत। यस सर, बहुत ज्यादा हेल्प किया सर। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यूज को लेकर के, अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो इंटरव्यू के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी आपके हिसाब से सही रहेगी, और क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए इंटरव्यू के लिए? नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और एनसीईआरटी या पुराने कोई नोट्स मिल जाए, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड। सर अब आप फिजिक्स वाला के पार्ट बन चुके हैं, कुछ दिन से वहां पे पढ़ा भी यस रहे सर। हैं, सेंटर्स पे जा रहे हैं। यस थोड़ा सर। बताइए क्या माहौल है, क्लासेस कैसे मिलती है, थोड़ा बहुत इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग के ये क्वेश्चन होते हैं कि जाके फिर ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है वहाँ पे, माहौल कल्चर कैसा होता है वहाँ पे। थोड़ा बताइए लोगों को इसके बारे में कि क्या एक्सपीरियंस रहा। सर अभी तक तो ये मुझे 2 महीने हो गए हैं। कल्चर तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। और मुझे वहाँ सैटरडे को क्लास लेने रहते हैं, समरी लेक्चर लेने रहते हैं। बाकी टाइम पे मुझे बच्चों के डाउट सॉल्व करने रहते हैं। बच्चे आते हैं 1 to 1, सभी बच्चों के डाउट सॉल्व करने रहते हैं। समरी लेक्चर मुझे फिजिक्स का केवल एक फैकल्टी हूँ सीनियर विंग पे, तो मुझे 8 क्लासेस लेने रहते हैं सैटरडे के दिन। कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखने रहते हैं। तो क्या बहुत हेक्टिक है वर्क कल्चर वहाँ पे कि ठीक है, नॉर्मल है? ठीक है सर, अच्छा है। अच्छा है हेक्टिक नहीं वर्क है ऐसा कल्चर। कुछ भी। ओके, परफेक्ट। सर अब आपने हमसे बहुत कुछ सीखा, हमारी कनेक्टिविटी बहुत लंबी रही, डेमोज में हुआ, यस सर। इंटरव्यूज में हुआ। वन यस वर्ड सर। में क्या डिस्क्राइब करते हैं आप कि मॉक ने या इंटरव्यूज ने कैसे आपको हेल्प किया पूरे प्रोसेस में? सर सबसे पहले मैं तो कभी ऐसी चीजें सोच भी नहीं सकता था, और आपके पास जुड़ने से मतलब मुझे तो हिम्मत मिल गई। और मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लगा था कि मैं मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर मैंने मेहनत किया और कुछ आपका सपोर्ट मिला, और आपने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया सर। मैंने जब भी आपको कॉल किया, आपने सपोर्ट किया, मैम भी सपोर्ट की। और ये मान लीजिए कि मैंने जो आपका सब्सक्रिप्शन लिया, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और मैं सभी जो और भी प्रिपरेशन करने में, उनको सभी सलाह देता हूँ कि सर की हर बात फॉलो करें, वो आपको एक अलग जर्नी तक पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, सौरभ एक ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने
जिनको हम बोलते हैं ना, जो इंसान कभी हार नहीं मानता है, ठान के रखता है कि मुझे करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, पैशनेट है, जिद्दी है कि नहीं मुझे ये क्रैक करना है। आप ट्रस्ट करो, सौरभ ने बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, थोड़ा लक फैक्टर उनका काम नहीं कर रहा था, इंटरव्यू सारे क्लियर हो रहे थे बट वो होल्ड पे चले जा रहे थे। आकाश का इंटरव्यू दिया, वहां उन लोगों ने वैकेंसी होल्ड कर दी, और भी कंपनीज के इंटरव्यू दिए, पर वो कभी हार नहीं मानते थे। उनका कॉल हमेशा ये था कि सर मुझे और ट्राई करना है, मुझे और एफर्ट्स करने हैं। कभी मैंने ये नहीं सुना उनसे कि सर ठीक है अभी रुकते हैं कुछ दिन, फिर कुछ दिन बाद ट्राई करेंगे, ऐसा कभी नहीं सुनते थे। हमेशा बोलते थे सर हम करते हैं ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर होल्ड कर दिया तो हम दोबारा ट्राई करेंगे, कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो इतने परेशान होने के बाद भी, तो सौरभ सर आपके लाइव एग्जाम्पल है। जो लोग सोचते हैं एक बार दो बार दिया नहीं हो पाया तो हम क्या करें, कहाँ परेशान हो जाते हैं हम, और क्या क्या सोचने लगते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ये हमसे नहीं हो पाएगा क्रैक। तो ऐसे एग्जाम्पल बनिए कि लाइफ में हार नहीं माननी है आपको। जो हार मान गया, जो रेस में दौड़ा ही नहीं, वो क्या जीता रेस को। तो इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कि स्ट्रगल करना, स्ट्रगलिंग टाइम सबका आता है लाइफ में, बट एक स्ट्रगल करने से आपको सीख मिलती है। अगर आप लगे रहोगे, तो सर का कभी ये ड्रीम कंपनी था कि हम फिजिक्स वाला में बैठे रहेंगे, ऐसे ही सर से इंटरव्यू सेशन करेंगे आपके साथ, और आज हम बैठे हैं, एक्चुअली वो चीज सच हो रही है। हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका फिजिक्स वाला का इंटरव्यू इतना अच्छा, कंपनी का इंटरव्यू क्रैक हो गया। सो आपसे भी ये कहता हूँ, अगर पैशन है, जज्बा है, जुनून है आपके अंदर, तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई जॉब रोल नहीं है जो आपसे क्रैक ना हो। मैं आपसे हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप मेहनत करिए, पढ़िए, एफर्ट करिए। मैं नोट्स दूंगा, कंटेंट दूंगा, आपको हर चीज में हेल्प करूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा आपका इंटरव्यू निकलवा दूं। सौरभ सर ने क्या बोला आपको कि फॉलो करना बहुत जरूरी है। लाइफ में एक मेंटरी कमी मैं पूरी करूंगा कि एक मेंटर की तरह डायरेक्शन क्या दिखानी है, नोट्स क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या पढ़ना है, वो मेरा काम है। पर पढ़ना आपका काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो कोई कंपनी ऐसी नहीं जिसका इंटरव्यू क्रैक ना हो सके। अभी बहुत सी हायरिंग्स चल रही है जून जुलाई में, तो ट्रस्ट करिए, अभी अगर आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, एफर्ट्स डालनी है कि मैं एफर्ट्स करूंगा और मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस प्रोसेस में, तो उसके कुछ सिंपल मेथड्स हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दीजिए उस नंबर पे। मेरी टीम आपसे रीच आउट करेगी, या मैं खुद पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा, और आपको मैं जो क्वेरीज होंगी आपकी रिगार्डिंग इंटरव्यूज, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां रोज नई जॉब की अपडेट्स आती है जो आपको आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने में काफी हेल्प करेगी। तीसरा, एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां रोज नई अपडेट्स आएंगी। व्हाट्सएप काफी हैंडी भी होता है, अपडेट्स देखी अप्लाई कर दिया, तो काफी सिंपल होगा आपके लिए। और चौथा, एक गूगल फॉर्म है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप भर दो, मेरी टीम गेट बैक करेगी, और डाउट्स एंड क्वेरीज जो भी है वो रिजॉल्व करा देगी। हम टेस्ट पेपर से लेकर के, कॉन्टैक्ट नंबर से लेके, मॉक इंटरव्यू, फीडबैक, सब में हेल्प करते हैं। आप बस फोन उठाइए, एक पहला कदम लीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। फिर समझ में ना आए तो आप परचेज मत करना हमारा पैकेज, बट अब एक बार देख सकते हो कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं है। अगर है तो बस यही टाइम है, लग जाओ। मेरा दावा है आप सब जल्द से जल्द अपना इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, अपनी ड्रीम कंपनी में बैठ के, यहाँ मेरे साथ इस सेशन में बैठ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। तो सौरभ, बिफोर वी रैप दिस सेशन, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं या एफर्ट करना छोड़ दे रहे हैं टाइम के बाद। एक दो कंपनीज में हुआ, फिर एफर्ट करना छोड़ दिया। तो आपने ये मोटिवेशन कहाँ से लाया, इतनी कंपनी में होल्ड होने के बाद भी आपने फिजिक्स वाला में ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, कैसे इतना मोटिवेशन कैसे आया आपके अंदर? सर सबसे पहले तो टीचिंग मेरा पैशन था, और सबसे बड़ा चीज था कि आपका सपोर्ट मिला, वहां से मुझे हिम्मत मिली, और मैंने करते गए और मैंने हार नहीं माना है सर। मुझे करना है, मतलब करना है। जहाँ होल्ड रह जाते मुझे पता चलता था कि यहाँ मेरी ये कमी है, उसको मैंने सही किया। अब अगले कंपनी में उसको अप्लाई किया, अगले इंटरव्यू में, तो एक बार फिर से मेरा मतलब रिजल्ट सही आया और मैंने ज्वाइन कर लिया सर। परफेक्ट। सो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे, क्या करना चाहिए उनको मोटिवेशन के लिए? हाँ, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता रहता है सर, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी आप रुकिए, एक बार सोचिए, और मतलब उस चीज पे फोकस करिए कि कहाँ हमें गलती रह गई, कहाँ हमें सुधारना है, और फिर से अप्लाई करिए, फिर से देखिए। और जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आप कहीं नहीं आगे बढ़ सकते। एब्सोल्युटली ट्रू। गाइस, यही बोलता हूँ, जैसे सौरभ करते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं, और सीख के अगले इंटरव्यू में वो गलती रिपीट ना करे, उसकी वो पूरी कोशिश करते हैं। आपसे भी यही बोलता हूँ, अपनी गलतियों से सीखिए, रुकना नहीं है, चलते रहेंगे तो मंजिल कहीं ना कहीं तो मिल ही जाने वाली है। अगर रुक बिल्कुल गए सर। तो मंजिल कहाँ से मिलनी है आपको। तो कोशिश करिए, हमारा सपोर्ट है,
पूरा सपोर्ट है हमारी पूरी फैमिली का, मेहता वॉइस की फैमिली का, जो आपको हेल्प करती है। आप बस एफर्ट्स डालिए, पढ़ने में ध्यान लगाइए, बाकी हर चीज मैं आपके लिए सिंपल कर दूंगा, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर हो एचआर के, चाहे वो कंटेंट हो आपके पढ़ने के लिए, मैं आपको हर चीज अपने एंड से प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही सीख के साथ, मोटिवेशन के साथ हम आज से एफर्ट्स में लगेंगे। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैं करूंगा, अब मत सोचिए, इस वीडियो के बाद लग जाइए, कोशिश कीजिए, हमसे जुड़िए और अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर करिए। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। टिल दैट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस रोज मिलते रहे। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे हमारे एंड से, और हमको भी एक मोटिवेशन मिले, तो आपके लिए हम ऐसे वीडियोस और लेकर के आए जो आपकी ड्रीम जॉब को सिक्योर करने में आपको हेल्प करें। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे वेरी सून विद सम न्यू कंटेंट। Till that time, take care of yourself and bye bye for now. थैंक यू सर।